Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surika Patel, and today we are going to start our new lesson, chapter number 12, India, Minerals and Energy Resource. Students, chapter के नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिया के अंदर जो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स जो है हम लोगों को प्राप्त होते हैं कि जिसको हम लोग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, तो आज हम लोग ये टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. We have to be studied and we have to see that कि our India is a vast and varied country and rich of prosperous. शुरू से ही एशियन टाइम से ही हमारा देश जो है समृद्ध रहा है हर एक चीज़ों में, रॉ मटेरियल में, या उसकी प्रॉस्पेरिटी को देख के ही हम लोगों को पता है कि जो ब्रिटिशर्स अदर कंट्रीज जो है वो हमारी कंट्री की ओर अट्रैक्ट हुए थे. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर समृद्धि की बाबत में हमारा देश जो है वो पहले से ही एशियन टाइम से ही प्रॉस्परस रहा है. ये जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स है वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसका जो ओरिजिनल बेस होता है वो क्या होता है, और किस तरीके के मिनरल्स हम लोग डेली पर्पस में भी यूज़ करते हैं. तो ये सारे टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन इट. रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन वेर लिमिटेड. प्रिमिटिव मैन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कैसी थी, लिमिटेड थी. ही वर्कड ओनली ऑफ सस्टेन हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने का ही उसको उतना वर्क करता था. जैसे कि आज का उसको जितना फूड का ज़रूरत है तो उतनी मात्रा में ही उसको मिल जाए, देन आफ्टर ही स्टॉप टू डू द वर्क. तो उसके बाद वो जो है ज़्यादा वर्क नहीं करता है. मैन कॉन्कर्ड द हाइट ऑफ इवोल्यूशन. मैन जो है वो इवोल्यूशन में यानी कि विकास की जो प्रोग्रेस है उसकी जो हाइट में है वो उसने सिद्धि यानी कि जीत जो है वो हासिल की है. मिनरल्स हैव अ लार्ज रोल इन द ह्यूमन प्रोग्रेस. मिनरल्स जिसके अंदर मिनरल्स ने ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है उसके अंदर एक मिनरल्स ने भी रोल प्ले किया है. जैसे कि ये रॉ मटेरियल है कि जो भी रिसोर्स है हम लोगों को जो मिलता है, अगर वो हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो वी कांट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दैट. उसके अंदर से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ों के प्रोग्रेस में यानी ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर मिनरल्स का भी रोल रहा है. मिनरल इज अ नेचुरल रिसोर्स. द ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोग्रेस इज डिवाइडेड इन द वेरियस एज. जो प्रोग्रेस की जो विकास की जो प्रोग्रेस की जो सिद्धियाँ है उसको अलग अलग एज के अंदर, युग के अंदर जो है डिवाइड किया गया है. सच एज स्टोन एज, ब्रोन एज, आयरन एज एंड मॉडर्न एज, एंड आफ्टर दैट एटॉमिक एज. हम लोगों को पता है कि जो प्रिमिटिव मैन है शुरू में स्टोन और जो बोन्स थे वो उसने शुरू करना स्टार्ट किया था. जब उसको उसका नॉलेज हुआ तो स्टोन का जो है एग्रीकल्चर के अंदर और दूसरे रिसोर्स के अंदर यूजेस करता था. धीरे धीरे जैसे उसको अंडरस्टैंडिंग होने लगी तो धीरे धीरे बाकी जो चीज़ें या मेटल उसको मिलती थी, जो भी हार्ड सब्सटेंस उसको मिलता था तो उसका वो यूज़ करने लगा. जिसके अंदर ब्रॉन्ज यानी कॉपर, आयरन एज, मॉडर्न एज, एंड आफ्टर दैट अभी हम लोग जो एज के अंदर चल रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक एज. हर एक नेशन के पास एटॉमिक जो आर्म्स है वो डेवलप किए गए हैं. तो एटॉमिक एज जो है वो अभी डेवलप हुआ है. इन स्टोन एज मैन यूज स्टोन फॉर हंटिंग, बट नाउ ही इज ट्रैवलिंग इनटू स्पेस. Man's relation with mineral is very old and strong. Today, minerals are considered to be the backbone of economic development of any nation. किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की जो समृद्धि है यानी कि मिनरल्स जो है वो कितनी मात्रा में उसको मिलती है, कंसिडर कितनी मात्रा में वो लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है. तो ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन भी बना है. बोथ कंट्रीज आर रिच इन वेराइटी ऑफ मिनरल्स एंड prosperities. Even though our country has the potential huge reserve of minerals. हमारे देश के अंदर जो है ह्यूज भारी मात्रा में जो है मिनरल्स जो है रिजर्व है. हमने जैसे आगे बात किया कि ये जो मिनरल्स या रिसोर्स जो है वो एशियन टाइम से ही प्रिमिटिव मैन हैव बीन
उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन एशियन टाइम से ही जो है ये मिनरल्स एंड अदर रिसोर्स के अंदर इंडिया जो है शुरू से ही प्रॉस्परस रहा है। तो ये बात का हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए, और जिसकी वजह से ही हमारा देश जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं आगे टिक पाया है। US and Russia have become a world power only due to power use of mineral। हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है यूएस और रशिया, ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है, ऑलरेडी विकासशील है। तो ये डेवलप्ड कंट्री की पावर की वजह क्या है कि वो लोग जो है मिनरल्स का प्रॉपर यूज करते हैं। दोनों कंट्री के पास मिनरल्स की प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ देश है। हमारे देश के पास भी जो ह्यूज रिजर्व जो है वो भारी मात्रा में है, लेकिन अ लॉन्ग टर्म डिपेंड, बहुत समय उसका यूजेस करने में बहुत समय लगता है, एंड एब्सेंस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके पास उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या फिर है तो उसको यूज नहीं करते हैं, रिजल्ट इन लेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जिसकी वजह से हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कम लेजर है। चलो हम लोग अभी मिनरल्स के बारे में देखते हैं कि ये मिनरल्स क्या है और कौन सी अलग अलग मात्रा में हम लोगों को पाया जाता है। द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू inorganic process and has a certain chemical compositions is called a mineral। अलग अलग मैटर की वजह से जो इनऑर्गेनिक चीज जो है वो प्रोसेस में फॉर्म होती है, और जिसके ऊपर केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, और जिसकी वजह से जो चीज बनती है दैट इज अ मिनरल। जैसे कि जमीन के ऊपर जो ऑर्गेनिक चीजें पड़ी होती है, जैसे कि लीफ, पत्ते या दूसरा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो ये जो है धीरे धीरे लैंड के अंदर कंपोज होने लगता है, और ये कंपोजिशन के दौरान हीट एंड प्रेशर जो जमीन के अंदर होती है ये इसके साथ मिक्स होती है। ये केमिकल प्रोसेस के दौरान जो चीज हम लोगों को जमीन के अंदर से मिलती है दैट इज नोन एज अ मिनरल। ये जो मिनरल है वो अलग अलग तरीके के होते हैं जो हम लोगों को पाए जाते हैं। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ अ बायोटिक प्रोसेस विच टुक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सिंस द इनफाइनाइट टाइम लिमिटेड, यानी कि जमीन के अंदर जो है इनफाइनाइट, जब तक हम लोग काउंट नहीं करते, मतलब पहले से जो ये जो प्रोसेस होती है जमीन के अंदर के पार्ट में, जिसके वजह से अबायोटिक जो है अबायोटिक प्रोसेस का ये रिजल्ट है। द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू द स्पेसिफिक अबायोटिक प्रोसेस विद इन द रॉक in the interior of the earth has a certain chemical composition and homogeneous constitutions and specific atomic structure is called a mineral। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये तीनों मैटर जो है वो स्पेसिफिक अबायोटिक प्रोसेसेस, जो अजैविक क्रियाएं जो होती है जमीन के अंदर रॉक्स के साथ मिलके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जमीन के अंदर, और उसके ऊपर जो सर्टेन केमिकल कॉम्पोजिशन जैसे मैंने बताया हीट और प्रेशर, ये सारी होमोजेनियस सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बनता है, लेयर या स्ट्रक्चर जो बनता है उसको क्या कहा जाएगा? मिनरल। आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर सॉलिड मिनरल्स। ये सारे सॉलिड मिनरल्स जो है वो हम लोगों को प्राप्त होते हैं। मर्क्यूरी, पेट्रोलियम एक्सेट्रा एज लिक्विड मिनरल्स एंड नेचुरल गैस आर इंक्लूड एज अ गैसियस मिनरल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग तरीके के मिनरल्स जो है हम लोगों को प्राप्त होते हैं। द टाइप्स ऑफ मिनरल्स दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ द क्रस्ट, उसके अंदर के लेयर के अंदर किस तरीके का जो क्रस्टिंग होता है
ऑफ द अर्थ ओरिजिनेट, क्रस्टिंग के बाद अर्थ जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके का मिनरल्स जो है हम लोगों को अंदर से मिलेगा। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा फाउंड इन अ इग्नेयस रॉक। जो इग्नेयस यानी फायर मॉल्टेन जो होता है, फायर रॉक, तो ये फायर मॉल्टेन के अंदर से हम लोगों को ये आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर ये इस तरीके के मिनरल्स प्राप्त होते हैं। यानी इट्स डिपेंड्स ऑन टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओरिजिनेट, क्रस्टिंग के बाद जो अर्थ है वो कैसे ओरिजिनेट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लेयर कैसे बनता है, उसके ऊपर डिपेंड है कि उसमें से किस तरीके का हम लोगों को मिनरल्स प्राप्त होगा। एनर्जी एंड डायमंड आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक। एनर्जी और डायमंड जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में से हम लोगों को प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोगों को जो मिनरल्स है उसका क्लासिफिकेशन दिया है कि किस तरीके मिनरल्स जो है वो हम लोगों को जो अबायोटिक प्रोसेस जो रॉक्स के द्वारा होती है जिसके द्वारा ये मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट वन इज मिनरल्स के अंदर मेटालिक मिनरल्स जो मेटल टाइप के होते हैं, नॉन मेटालिक जिसके अंदर हम लोगों को दिया है, और मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स में भी कौन से मिनरल्स जो है वो प्राप्त होते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स के अंदर हम लोग देखेंगे तो प्रीसियस जो कीमती है मतलब गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये जो कीमती मिनरल्स है। लाइट मेटालिक मिनरल्स जो वेट में लाइट है, दैट इज मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड टाइटेनियम। मिनरल्स यूज फॉर कॉमन पर्पस, जो हम लोग कॉमन पर्पस में यूज करते हैं, जैसे कि लैब में यूज होता है या दूसरी फैक्ट्रीज में यूज होता है। ये जो है हम लोग जाने या अजाने नहीं जानते हुए ये जो चीज़ है वो हमारी डेली पर्पस में भी इसको यूज करते हैं। तो उसके अंदर जो कॉमन पर्पस में यूज किया जाता है आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, निकेल, ये जो मिनरल्स है वो हम लोग डेली पर्पस में यानी कॉमन पर्पस में इसको यूज कर सकते हैं। मिनरल यूज एज एलॉय, यानी जो मिक्स करके जो दूसरी मिनरल्स के साथ मिक्स हो जाने पे मिक्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये फीचर है कि ये दूसरे मिनरल्स के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर्स की वजह से ये होता है मिनरल यूज एज अ एलॉय। तो उसमें कोरियम, मैंगनीज, टंगस्टन एंड वेंडेनियम, ये मिनरल्स जो है वो एलॉय मिनरल्स में यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारे जो मिनरल्स है वो मेटालिक मिनरल्स है। नाउ नॉन मेटालिक मिनरल्स, तो नॉन मेटालिक्स में जो धातु एक तरीके का मेटल नहीं है, तो इस तरीके जो मिनरल्स है वो लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टॉस, ये एस्बेस्टॉस जो है ये जो मिनरल्स है वो फायर में भी यूज किया जाता है। उसके बाद मिका, फ्लोरोस्फर, जिप्सम, सल्फर, डायमंड, तो इस तरीके के ये मिनरल्स जो है वो नॉन मेटालिक मिनरल है। मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स, जो एनर्जी प्राप्त करने में ये मिनरल्स यूज किए जाते हैं। तो उसमें कॉल, हम लोगों को पता है जमीन के अंदर से ये मिलता है कॉल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम, ये सारी मिनरल्स जो है वो हम लोगों को जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। नाउ आयरन और मतलब क्या होता है। जो मिनरल्स हम लोग ने देखे जिसमें हम लोग सबसे पहले
मिनरल्स की बात करेंगे तो आयरन और यानी उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है एसिड, जो ओरिजिनल फॉर्म में ये मिनरल हम लोगों को पहले मिलता है, उसके ऊपर जो प्रोसेस होती है उसके बाद ये प्योर आयरन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आयरन और यानी एक तरीके का रॉ मटेरियल जो ये है, हम लोगों को डायरेक्ट जो मिलता है मिनरल उसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, ये एक और में यानी कि रॉ मटेरियल में पाया जाता है, उसके ऊपर सम प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस करके उसको आयरन को हम लोग यूज कर पाते हैं। Iron is considered to be the base of industrial development of modern world. मॉडर्न वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रीज है उसके बेस को कंसिडर करने के यानी कि उसको टिकाने के लिए जो है आयरन को बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल माना जाता है। इट इज यूज वेरी वाइडली इन द मेकिंग ऑफ स्मॉल pins to large machines, car, trucks, ships, railway, bridge, buildings and weapons. ये जो है इंडस्ट्री में अभी वाइडली बहुत ही भारी मात्रा में कि एक स्मॉल पिन से लेके बड़े बड़े मशीन, स्टीमर, ट्रक, शिप, रेलवे, ये सारी चीज़ों को बनाने में इसका यूजेस किया जाता है। इट इज चीपर, ये जो है चीप है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम के लिए टिकने वाला जो है मिनरल है। इट इज इजी अवेलेबल इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, सारे कंट्रीज के अंदर ये मेनली पाया जाता है। इट हैज अ वर्च्यू टू मिक्स, इसकी एक फीचर है कि ये किसी के भी साथ जो है इजीली मिक्स हो जाता है विथ अदर मिनरल्स, हैंस इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट मिनरल, जिसकी वजह से इसको इम्पोर्टेंट मिनरल माना जाता है कि इसका एक फीचर है कि इट शुड बी एक मिक्स विथ अदर मिनरल्स। आयरन इज फाउंड इन इम्प्योर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो है उसकी प्योरिटी में नहीं मिलता है, इट शुड बी फाउंड इन रॉ मटेरियल कंडीशन, सो इट इज मिक्स विथ अ कॉक एंड लाइन एंड हीटेड इन द लार्ज फर्नेस, फर्नेस के अंदर उसको गर्म किया जाता है फॉर रिफाइनिंग। द प्योर आयरन दस ऑब्टेन इज नोन वॉज अ पिग आयरन, और ये जो आयरन पाया जाता है, ये प्रोसेस के बाद जो आयरन पाया जाता है उसको पिग आयरन से जाना जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन फाउंड इन इंडिया, हमारे भारत देश के अंदर जो है 4 अलग अलग तरीके के आयरन जो है पाए जाते हैं, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइड्रेट, इस तरीके के आयन जो है आयन और जो है पाए जाते हैं। मैक्सिमम आयन और इज ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका स्टेट इन इंडिया, ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को कर्नाटका स्टेट में से ये मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश आर अदर प्रोड्यूसर रिस्पेक्टिवली। बिसाइड आयरन और इज ऑल्सो फाउंड इन गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश एंड आसाम स्टेट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लेसन के अंदर ये जो सारे मिनरल्स हैं वो कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट में, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, उसके फीचर्स याद रखने हैं, कौन से तरीके के मिनरल्स है वो किस तरह से पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है VSQ के लिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मिनरल इज मैंगनीज। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मिनरल्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इट इज़ मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन, आयरन में से स्टील बनाने के लिए ये चीज़ मैंगनीज यूजेबल है। Its other uses are in chemical industry as bleaching powder, chemical industry में भी उसका यूज किया जाता है as a bleaching powder and insecticides, जैसे हम लोग जो इंसेक्ट है उनको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स एंड टाइल्स, जो टाइल्स है वो बनाने के लिए मैंगनीज यूज होता है। इट्स ऑल्सो यूजफुल इन लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, फोटोग्राफ, चाइना क्ले यूटेंसिल्स एंड कलर ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें बनाने में भी मैंगनीज का यूज होता है। द रेल्स मेड ऑफ स्टील्स एंड रोड्स बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन द मैंगनीज इज मिक्स विथ इट।
जो रेल है, रेल्स जो स्टील के बनाए जाते हैं, और रोड्स जो है बनाने में मैंगनीज यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग भी बनता है और फ्लेक्सिबल, जिस तरह उसको मूव करे वो मूव कर पाता है। व्हेन मैंगनीज इज मिक्स विथ इट, स्टील इज यूज इन अ मशीन टू ब्रेक रॉक्स एंड ऑल्सो इन ग्राइंडिंग द मशीन। स्टील जो है मशीन के अंदर यूज किया जाता है टू ब्रेक रॉक्स एंड ऑल्सो इन ग्राइंडिंग मशीन। मशीन के अंदर ग्राइंडिंग में भी ये मैंगनीज मिनरल जो है यूज किया जाता है। ओडिशा, ये जो है मेनली फाउंड इन ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गोवा, कैन बी फाउंडेड अ मेजर स्टेट ऑफ मैंगनीज प्रोड्यूस। मैंगनीज प्रोड्यूस करने में ये सारे स्टेट जो है वो सारे स्टेट के अंदर से ये पाया जाता है। बिसाइड मैंगनीज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड गुजरात स्टेट। तो ये सारे इंडिया के ये सारे अदर स्टेट्स के अंदर से हम लोगों को मैंगनीज मिनरल्स जो है वो मिलता है। आफ्टर दैट कॉपर इज यूज सिंस प्रिमिटिव टाइम्स। हम लोगों को पता है कि कॉपर एज जो है वो प्रिमिटिव मैन की अर्ली टाइम से ही ये फाइंड किया गया है। दिस वॉज द फर्स्ट मिनरल यूज बाय मैन। It is more important because of its mixing property. It's from Bell's metal when mixed with tin. जो बेल मेटल है वो टीन के साथ मिक्स होने पे इट्स मेक ब्रास। जो when mixed with zinc, बेल मेटल बनता है किसके साथ? टीन के साथ मिलके। एंड ब्रास जो है वो जिंक के साथ मिक्स होने पे ये ब्रास मेटल बनता है। इट इज यूज मोस्टली इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ये सारी चीजें बनाने में ये कॉपर का यूज किया जाता है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो यूज इन इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, कलर ग्लास, कॉइन्स एंड इन प्रिंटिंग। ये इसके इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाने में, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव जो चीज़ें होती है वो कलर ग्लास और कॉइन्स और प्रिंटिंग में भी ये यूज़ किया जाता है। कॉपर इज प्रोड्यूस मेनली बाय, कॉपर जो है भारत देश में झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में से पाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम, आंध्र प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस इट। कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन झारखंड, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट। ये सारे स्टेट में से हम लोगों को कॉपर जो है ये मिलता है। बाकी के जो मिनरल्स है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू।